हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। आज एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न पर आज का वीडियो होने वाला है। और आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडल के जो फॉर्मेशन होता है उससे वीडियो होगा। और आप लोग अगर एक कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। जो मेरा इसमें का दो एपिसोड आ गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पर वीडियो है। तो ये आज का जो वीडियो है वो डबल स्टिक कैंडल स्टिक पर वीडियो होने वाला है। जो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल के बारे में बताएंगे जिसमें दो कैंडल से मिलकर जो फॉर्मेशन बनता है, जैसे कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, दोनों कैंडल की इसमें हम बताएंगे। और सिर्फ जिसमें दो कैंडल से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा जो पहला कैंडल है जो दो कैंडल से मिलकर बनने वाला क्या है, बुलिश इंगल्फिन। बुलिश इंगल्फिन, इंगल्फिन मतलब क्या होता है, इंगल्फ करना, निगल जाना। तो आज की इस वीडियो में यही होगा कि मतलब कौन सा पैटर्न, जो ये पैटर्न होने वाला है एक इंगल्फिन पैटर्न, यानी कि जो पहला कैंडल होगा वो दूसरा कैंडल उसको निगल जाएगा। जो पहला कैंडल होगा दूसरा कैंडल उसको निगल जाएगा। तो और ये कैंडल किस तरह से काम करता है, देखिए। सबसे पहले मार्केट सपोज कीजिए कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक। और कोई सपोर्ट लेवल पर एक यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, ठीक। और उसके बाद देखिए, बुलिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल हमेशा रेड होगा, और दूसरा कैंडल जो होगा वो ग्रीन कैंडल होगा। तो आइए चलिए इसके आगे हम समझते हैं। देखिए, और सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पर कोई एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है इस वाले सपोर्ट पर, ठीक। और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जो इसको निगल जाता है। जो इस वाले कैंडल को, जो पहला कैंडल है उसको ये बड़ा कैंडल निगल जाता है, ठीक। ये वाला बड़ा कैंडल जो है वो निगल जाता है। जो ये वाला कैंडल है, एक यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता है, यानी कि जो पहला कैंडल है, पहला जो ये वाला रेड कैंडल है उसको जो दूसरा कैंडल बनता है, दूसरा जो ग्रीन कैंडल बनता है वो इसको निगल जाता है, यानी कि इसको इंगल्फ कर जाता है। यानी कि सपोज कीजिए कोई क्या होता है, समुद्र में कोई बड़ी मछली होती है, ये छोटी मछली को निगल जाती है, यहीं पर भी वही काम हो रहा है। ये वाला जो रेड कैंडल है, छोटा सा रेड कैंडल है, और जो ये वाला ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी तरह से देखिए इंगल्फ कर जा रहा है, पूरी तरह से। इसमें जो इसका बॉडी है, इसका ये बॉडी और इसका ये बॉडी, देखिए ये बॉडी, जो रेड कैंडल छोटा सा जो पहला कैंडल हमेशा रेड कैंडल होगा, दूसरा कैंडल बुलिश इंगल्फिन में ग्रीन कैंडल होगा, ठीक। तो पहला जो रेड कैंडल है वो दूसरे ग्रीन कैंडल में पूरी तरह से एकदम इंगल्फ हो जा रहा है, इसके भीतर समा जा रहा है। तो एक बुलिश इंगल्फिन पैटर्न है, एक क्या है, बुलिश इंगल्फिन पैटर्न है। इस कैंडल में बुलिश इंगल्फिन पैटर्न कब अच्छा काम करता है, जब पहला वाला रेड कैंडल का शैडो होगा, और शैडो भी दूसरे वाले ग्रीन कैंडल के अंदर अगर समा जा रहा है, अगर इसको इंगल्फ कर जा रहा है और इसको भी इंगल्फ कर जा रहा है, तो ये एक बहुत बेटर काम करता है, यहाँ पर एक बहुत बेटर काम करता है, ठीक। ये रहा बुलिश इंगल्फिन का। आइए इसको हम दिखाते हैं कि चार्ट पर किस तरह से बनते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, इस तरह से गिरता हुआ मार्केट आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्या बोले थे, पहला कैंडल जो होगा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। पहला कैंडल जो होगा बुलिश इंगल्फिन में पहला रेड कैंडल बनेगा। जो पहला कैंडल है, ये देखिए पहला कैंडल रेड कैंडल बना है, और ये वाला जो दूसरा कैंडल है, दूसरा ग्रीन कैंडल बना है। और इसमें देखिए जो पहला रेड कैंडल दूसरे रेड कैंडल में पूरी तरह से इंगल्फ कर रहा है, मतलब जो ग्रीन कैंडल है रेड वाले कैंडल को पूरा इंगल्फ कर जा रहा है, उसको पूरी तरह से उसको इंगल्फ कर जा रहा है। इसलिए इसको हम बुलिश इंगल्फिन पैटर्न का इसे नाम दिया गया है, ठीक। इस तरह से चार्ट पर बनता है। और इसमें देखिए कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा, जब इसमें अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड किस तरह से किया जाएगा। देखिए, जब ये चार्ट पर बना पूरी तरह से इसको इंगल्फ कर गया, जब अगला कैंडल हो सके तो यहाँ से होता है कि कभी कभी थोड़ा नीचे आता है,
ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुल बैक नीचे आएगा। जब इसके हाई को ब्रेक कर देगा, या तो हाई को ब्रेक करने का वेट करें, नहीं तो सिर्फ यहीं पर अपना एंट्री ले लें। और यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री रहेगा। जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा तो यहाँ पर एंट्री होगा और इसके नीचे का स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस नीचे का लो स्विंग के स्टॉप लॉस, और जो हाई है, हाई के पास मेरा एंट्री होगा और यहाँ से इजीली 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। 1:2 का टारगेट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, ये बुलिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल था। और देखिए अगला कैंडल क्या है, बेरिश इंगल्फिंग। और बेरिश इंगल्फिंग चार्ट पर किस तरह से बनता है, देखिए बेरिश इंगल्फिंग चार्ट पर किस तरह से बनता है और इसका क्या फॉर्मेशन है, इसके लॉजिक को हम बताते हैं। ठीक, देखिए मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक, कैंडल स्टिक पैटर्न वही काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप अगर एक बनता है तो वहाँ पर अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है। ठीक, और जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, बेरिश इंगल्फिंग, वो उसमें जो पहला कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होगा। पहला कैंडल कैसा होगा, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल होगा, पहला ग्रीन कैंडल होगा। ठीक, और इसमें थोड़ा शैडो रहेगा। ठीक, और जो दूसरा कैंडल होगा, दूसरा कैंडल क्या होगा, रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल। जो पहला कैंडल का हाई है, जो पहला कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, उससे थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन होगा तो भी तो इसको ये इंगल्फ करेगा। जब इसमें गैप अप ओपनिंग होगा, इसमें यहाँ पर ओपनिंग होगा, तभी ना इसको इंगल्फ करेगा। तो जो दूसरा कैंडल बनेगा थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। जो इसका ओपन होगा, इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, और इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पर है और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, ये पूरी तरह से इसको इंगल्फ कर गया, पूरी तरह से इसको इंगल्फ कर गया। तो ये रहा, ये बेरिश इंगल्फिंग कहलाता है, ये बेरिश इंगल्फिंग कहलाता है। देखिए इसमें सब आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग है, गैप जो ये वाला कैंडल है, जो ये वाला पहला कैंडल क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा। बेरिश इंगल्फिंग में पहला कैंडल ग्रीन कैंडल होगा, दूसरा कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल होगा। जो पहले वाले ग्रीन कैंडल को निगल जाएगा, जो पहले वाले ग्रीन कैंडल को निगल जाएगा। ठीक, ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न रहता है। ठीक, और इसमें एंट्री कहाँ लेंगे और कहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, आइए इसको हम चार्ट पर दिखाते हैं क्या इसमें कहाँ एंट्री हुआ और कहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर छोटा सा कैंडल बना है, छोटा सा कैंडल बना है। ठीक, ये क्या है, पहला कैंडल। बेरिश इंगल्फिंग में जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा, हमेशा ग्रीन कैंडल होगा। और जो दूसरा कैंडल होगा हमेशा रेड कैंडल होगा। ये बेरिश इंगल्फिंग में है। और इसमें ट्रेड कब लिया जाएगा, इसमें कहाँ एंट्री लिया जाएगा, जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये दो कैंडल से ये पैटर्न जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही जो दूसरा कैंडल के लो को कोई कैंडल ब्रेक करेगा, तो वहाँ पर अपना एंट्री हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कहाँ करेगा, जो इंगल्फिंग है, इंगल्फिंग का जो हाई रहेगा, बेरिश इंगल्फिंग का जो हाई रहेगा वहाँ का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इजीली 1:2 का टारगेट लेकर के 1:3 का लेके यहाँ से चल सकते हैं। और ये बेरिश इंगल्फिंग है। और अगला देखिए, अगला आपको दिखाते हैं, अगला क्या है, ट्वीजर बॉटम का मतलब क्या होता है, ये आपको बताते हैं। ट्वीजर बॉटम का मतलब क्या होता है। तो ट्वीजर बॉटम भी देखिए 2 कैंडल से मिलकर बनाता है। आज का जो वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 कैंडल से मिलकर बने कैंडल स्टिक पैटर्न को ही हम इसमें बात करने हैं। ठीक, तो इसमें 2 कैंडल का बता दिए। और तीसरा कैंडल क्या है, ट्वीजर बॉटम। क्या है, अगला जो मेरा कैंडल है वो क्या है, ट्वीजर बॉटम। ये किस तरह से चार्ट में बनता है और ट्वीजर बॉटम का मतलब क्या होता है, ये अब इसको हम समझाते हैं। ट्वीजर बॉटम का मतलब क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है। ठीक, और ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल कोई सपोर्ट लेवल है। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ स्ट्रॉन्ग काम करेगा, सपोर्ट लेवल पर काम करेगा या रेजिस्टेंस लेवल पर काम करेगा। तो यहाँ पर ये कैंडल बन रहा है। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, देखिए जो इसमें जो ये ट्वीजर बॉटम है, ट्वीजर बॉटम में जो कैंडल बनता है ना, उसमें जो पहला रेड कैंडल होगा, इसमें भी पहला रेड कैंडल होना चाहिए, दूसरा ग्रीन कैंडल। जो भी बॉटम पर बनेगा, जो बॉटम यानी कि सपोर्ट पर बनेगा, और बुलिश कहलाएगा, बुलिश इंगल्फिंग तो भी बॉटम में ही बनेगा। ठीक, सपोर्ट पर बनेगा। ठीक, यानी कि बॉटम में बन रहा है, मार्केट ऊपर से गिरता रहा है, बॉटम में बन रहा है। ठीक, और देखिए इसका लॉजिक क्या है, जब
इस देखिए अगर जो जो पहला कैंडल होगा, जो पहला रेड कैंडल होगा, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि उसका जो ये वाला क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये वाला लेवल, ये वाला, एक मिनट ब्रश ले, ये वाला जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, यही से ओपन हुआ है, यही से क्या हुआ है, तो यही से ओपन हुआ है। जहाँ से वो क्लोज करेगा और उसी पॉइंट से ओपन हो रहा है तो ट्विजर बॉटम कहलाएगा। जहाँ से पहला कैंडल जो रेड कैंडल बनाएगा, जहाँ पर वो क्लोज करेगा और उसी जगह से, उसी पॉइंट से अगला कैंडल स्टार्ट हो और स्टार्ट होकर वहाँ से ऊपर जाए, मतलब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, मतलब उसी पॉइंट से, तो एक ट्विजर बॉटम कहलाता है। या देखिए, और इसमें कैंडल का और कुछ एग्जाम्पल क्या होता है, सपोज कीजिए कि उसका जो शैडो होता है, जो शैडो भी अगर सेम जगह से रिवर्स होता है। देखिए जैसे इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए, जहाँ से ओपन हुआ है ये वाला रेड कैंडल, जहाँ से ये वाला रेड कैंडल ओपन हुआ है वहीं से ये वाला भी, सॉरी, जहाँ से रेड कैंडल क्लोज हुआ है वहीं से ग्रीन कैंडल ओपन हुआ है, और जहाँ से रेड कैंडल का लो लगा है वहीं पर भी ग्रीन कैंडल का भी लो है, यानी कि इसका तो दोनों का लो भी एक ही पॉइंट पर है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्विजर बॉटम कहते हैं। और इसमें किस तरह से ट्रेड किया जाता है ये बताते हैं। देखिए, जब इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन कहीं भी बनता है तो वेट कीजिए कन्फर्मेशन का। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न कन्फर्मेशन लेकर के आप चलिएगा तो वहाँ से आप लोगों को मतलब 60-70% चांस होता है कि वो काम करता है। कोई भी प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पैटर्न 100% काम नहीं करता है, वो 60-70% ही काम करता है। देखिए, जब यहाँ पर इस तरह का कैंडल बन गया, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। जब जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, जब उसके हाई को कोई अगला कैंडल ब्रेक कर देगा, जब उसके कोई हाई को अगला कैंडल ब्रेक कर देगा तो उसका हाई को ब्रेकआउट पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर मेरा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा, जो ट्विजर बॉटम कैंडल है, जो ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस SL रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, इजीली 1:2 का टारगेट या 1:3 का टारगेट लेकर के आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक, अपने पोजीशन को इसका मतलब पोजीशन अपने ट्रेड को लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा कैंडल है। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर देखिए इसी लेवल पर एक बार और सपोर्ट लिया, यही वाला लेवल है, यहाँ पर एक बार और सपोर्ट लिया, यहाँ से, देखिए यहाँ से एक बार और सपोर्ट लिया, देखिए इस वाले पॉइंट से एक बार और सपोर्ट। देखिए जो क्या बोले थे हम, जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल क्या होगा, पहला कैंडल रेड कैंडल होगा, और जो दूसरा कैंडल होगा, जो पहला कैंडल का क्लोजिंग होगा वहीं से अगर दूसरा कैंडल का ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट दोनों एक ही है, जो क्लोजिंग पॉइंट है और ओपनिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विजर बॉटम बोलेंगे। ठीक, और इसका कन्फर्मेशन क्या हुआ, देखिए जो जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो जो अगला कैंडल बना है इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर का सिंपली एंट्री हो जाएगा और यहाँ का स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ से 1:2 या 1:3 का टारगेट आप लोग का वेट, मतलब जो अगला सपोर्ट, जहाँ से अगला रेजिस्टेंस बन रहा है वहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, या जब तक कोई बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन है तब तक इसमें होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन को। देखिए अगला कैंडल ट्विजर टॉप, अब इसका क्या लॉजिक है, जो ट्विजर टॉप है एक बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न है ये बीरिश कैंडल है। बीरिश क्यों है, आइए इसके हम लॉजिक को बताते हैं। यहाँ से मार्केट बीरिश कैंडल कहने का मतलब कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, और बुलिश का मतलब वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में होता है, और बीरिश का मतलब और वो अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में होता है। देखिए इस तरह के कैंडल का क्या लॉजिक है। जो ट्विजर टॉप कैंडल होता है कभी बनेगा तो टॉप पर बनेगा और तब वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, डाउन होगा। तो इस तरह के कैंडल में क्या होता है, जब इस जो ट्विजर टॉप है इसमें जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल क्या होगा, पहला कैंडल इसमें ग्रीन होगा, पहला कैंडल क्या होगा, ग्रीन होगा, और दूसरा कैंडल क्या होगा, दूसरा कैंडल इसमें रेड होगा, ये तो बता दिए। और देखिए इसका क्या लॉजिक है, जहाँ से ये
ट्विजर टॉप है यानी कि हमें ऊपर वाला जो ऊपर का लेवल होगा उसमें हमें एक पॉइंट पकड़ना है। देखिए इसमें क्या है, जहाँ से जो पहला ग्रीन कैंडल ओपन हुआ और जहाँ क्लोज किया, क्लोज कहाँ किया, क्लोज ऊपर में किया, और जो अगला रेड कैंडल है कहाँ से ओपन हुआ, तो ऊपर से जो जहाँ से जो पहला ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर से ओपन हुआ, और दोनों का जो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट है, दोनों का ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट एक ही है। तब और जो दोनों का शैडो है, शैडो भी एक ही पॉइंट पर है, और शैडो भी उसके एक ही जगह से रिवर्स हुआ, एक ही पॉइंट से वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो इस तरह के कैंडल को हम ट्विजर टॉप कैंडल कहते हैं। और इसके जब भी ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है वहाँ से मार्केट डाउनफॉल में चला जाता है, यानी कि वहाँ से मार्केट बेरिश हो जाता है, वहाँ से बेरिश होने का चांस होता है। ठीक, आइए इसका एग्जाम्पल को देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए किस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है। देखिए यहाँ से मार्केट लोअर लो का स्ट्रक्चर लगा रहा है, लोअर लो का, ठीक। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मतलब एक यहाँ से पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, तो जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ इस वाले लेवल से, देखिए यहाँ से बना जो पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ, पहला कैंडल ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। जो दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल रेड बना है। जो पहला कैंडल का जो हाई है, जो पहला कैंडल का हाई है, जो पहला कैंडल का हाई जहाँ पर क्लोज किया है, जहाँ पर क्लोज किया है, ठीक, पहला कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट और दूसरे कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, यानी कि दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस, यानी कि एक ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें एंट्री कहाँ होगा, जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा, इसके लो को कोई अगला कैंडल ब्रेक करेगा तो वहाँ पर एंट्री होगा, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर का होगा, ठीक। आइए अगला कैंडल देखते हैं। देखिए बुलिश इनसाइड बार, इसका क्या लॉजिक होता है बुलिश इनसाइड बार में। देखिए क्या कर रहा है, बुलिश इनसाइड बार, बुलिश नाम सुनते ही यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस होता है, यानी कि और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से अप ट्रेंड में होने का चांस रहता है। ये ऐसा माना जाता है कि इस ऐसा कैंडल बनने के बाद इस तरह का लॉजिक होता है। देखिए बुलिश इनसाइड बार में क्या होता है, जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल का फॉर्मेशन का होगा, रेड कैंडल का होगा। पहला कैंडल जो बनेगा एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, ठीक, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा। और जो दूसरा कैंडल होगा, दूसरा कैंडल एक छोटा सा कैंडल बनेगा, यानी कि एक डोजी टाइप का कैंडल बनेगा, पिन बार टाइप का कैंडल बनेगा। जो इसका जो बॉडी होगा ना, बॉडी छोटा सा होगा और शैडो होगा, ठीक। और ये कैंडल इसके बीच में बनेगा, जो इसका हाई है, इसका लो है, इसके बीच में बनेगा। ये वाला जो कैंडल बनेगा इसके बीच में बनेगा, ठीक। और इसमें कन्फर्मेशन क्या होगा, जब जो ये रेड कैंडल है, जो पहला वाला रेड कैंडल है, अगर इसको कोई कैंडल ब्रेकआउट कर देता है, इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेकआउट कर देता है, तभी यहाँ पर ट्रेड बनेगा। यानी कि जो इसका हाई है, जो प्रीवियस हाई है, जो ये वाला प्रीवियस हाई है, और इसको कोई कैंडल ब्रेक करता है, तो यहाँ पर कोई कैंडल अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट पर एंट्री होगा, यानी कि इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक। तो यहाँ अगर बेटर कन्फर्मेशन चाहिए तो इसको हाई को ले सकते हैं आप, नहीं तो इसके हाई को भी लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर क्या होगा, जो अगर प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस रेड कैंडल अगर उसको अगर हाई को ब्रेक करता है, जैसे हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और एंट्री पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ का स्टॉप लॉस हो जाएगा। एसएल कहाँ का, यहाँ का एसएल हो जाएगा। इस तरह से बुलिश इनसाइड बार काम करता है, ठीक। आइए इसके हम देखिए इसका एग्जाम्पल क्या बोले थे कि या तो पिन बार कैंडल होगा या तो एक डोजी कैंडल सा होगा। तो इसमें क्या बना है, इसमें छोटा सा पिन बार कैंडल टाइप पर बना है। देखिए इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार पैटर्न इसको कहते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या लॉजिक था, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में आ रहा था। यहाँ पर देखिए जो पहला कैंडल बना है, पहला रेड कैंडल बना है, पहला एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, पहला रेड कैंडल बना है। और दूसरा कैंडल क्या बना है, दूसरा ग्रीन, छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है। देखिए पहला रेड कैंडल, छोटा सा ग्रीन कैंडल, ठीक। और इसमें कहाँ का एंट्री होगा, जो और सेफ एंट्री चाहिए तो जो पहला वाला कैंडल है, जो पहला वाला रेड कैंडल है, और उसके अगर हाई को ब्रेकआउट पर अगर एंट्री लीजिएगा तो वहाँ का एक सेफ एंट्री होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ के, जो रेड कैंडल है, जो इनसाइड बार में जो बड़ा वाला कैंडल है, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस और उसका हाई के ऊपर का एंट्री, और इजीली 1:2 का आपको टारगेट मिल जाएगा यहाँ से।
देखिए अब बेरिश इनसाइड बार किस में क्या है, बेरिश इनसाइड बार कैंडल। बेरिश इनसाइड बार कैंडल में क्या होगा, आइए बेरिश इनसाइड बार कैंडल को जानते हैं। देखिए इस कैंडल का क्या लॉजिक है, बेरिश कहने का मतलब ये यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ से मार्केट अब डाउनफॉल में जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से जब यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस है। बेरिश का मतलब यही, तो बेरिश इनसाइड कैंडल के बारे मतलब यही होगा, ठीक। और इसमें देखिए क्या होगा, इस कैंडल का लॉजिक क्या है, जब इसमें जो बेरिश इनसाइड वाले इसमें जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल क्या होगा, पहला कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन होगा, यानी कि जो पहला कैंडल बनेगा इसमें ग्रीन बनेगा, ग्रीन बना है, ठीक। और जो दूसरा कैंडल होगा, दूसरा कैंडल पिन बार कैंडल या डोजी कैंडल होगा और इसके बीच में होगा जो ये वाला कैंडल है, जो ये वाला कैंडल बना है इसी के अंदर रहेगा, यानी कि इसके बीच में ही बनेगा, ठीक। तो इस तरह से कैंडल पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इनसाइड बार, ठीक, बेरिश इनसाइड बार। आइए अगला इसके एग्जांपल को देखते हैं, इसके एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहाँ से एक यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से एक चैनल बन रहा है, ये वाला मतलब कि ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पर जो भी बेरिश कैंडल बनता है वो रेजिस्टेंस पर बनता है, ठीक, रेजिस्टेंस पर बनता है, यानी कि एक ऐसा वाक्य चैनल में मूव कर रहा है, ठीक, ऐसा चैनल में मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे। देखिए कहाँ बना, इसका कहाँ बना, जो ये वाला कैंडल बना है, पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल इसमें ग्रीन है, दूसरा कैंडल क्या है, रेड है, और जो ये कैंडल बना है इसके बीच में बना है। इनसाइड बार जो होता है, यानी कि इनसाइड बार कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो पहला वाला ग्रीन कैंडल है दूसरा वाला जो कैंडल होगा उसके बीच में होगा, उसके हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, उसके बीच में ही रहेगा। तो उस तरह के कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं, यानी कि बेरिश इनसाइड बार कैंडल है। देखिए और इसका एंट्री कहाँ है, जो लो को कैंडल ब्रेक किया, जो इसका इनसाइड बार का लो है, इसको लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाई होगा, यहाँ से यानी कि पुट बाई कर सकते हैं, ठीक, या तो यहाँ से सेल, यानी मतलब यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। जो भी आपको एंट्री करना है, या पुट बाई करना हो या कॉल सेल करना हो, तो यहाँ से आपका एंट्री बन सकता है इस वाले पॉइंट से, ठीक। तो इस तरह से ये कैंडल काम करता है। और अगला कैंडल को देखो, अगला कैंडल क्या है, बुलिश हरामी कैंडल। बुलिश हरामी कैंडल यानी कि इस कैंडल से स्पष्ट हो रहा है कि बुलिश है, तो बुलिश है तो मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट रिवर्स होगा तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से अप ट्रेंड में जाने का चांस होता है। तो ये देखिए जो बुलिश हरामी कैंडल है ये कैसा कैंडल है, आइए इसको हम बताते हैं। देखिए जो पहला कैंडल होगा, इससे थोड़ा देर पहले ऐसा ही कैंडल पढ़े थे, इनसाइड बार और बुलिश इनसाइड बार, बेरिश इनसाइड बार। देखिए इस कैंडल में क्या है, जो बुलिश हरामी कैंडल है ना, एक जापानीज कैंडल है, और जापानीज मतलब सब तो कैंडल जापानीज है, जापानीज में इसका सब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और लोग किस तरह से सब कैंडल को बनाए हैं वो लोग जानते हैं, ठीक। तो बुलिश जो हरामी कैंडल है, इसमें जो ये वाला पहला कैंडल, ये जो पहला रेड कैंडल होता है, पहला कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं, जो पहला कैंडल होगा उसको मदर कैंडल बोलते हैं, ठीक। और ये बड़ा कैंडल होता है, बड़ा रेड कैंडल, जब मार्केट डाउनफॉल में जाता है कोई सपोर्ट लेवल पर, जो पहला रेड कैंडल बड़ा कैंडल बनता है, और जो दूसरा कैंडल बनता है, जो दूसरा कैंडल होता है ये वाला, यानी कि जो ग्रीन कैंडल हो गया, तो इसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं, यानी कि पहले कैंडल को मदर कैंडल, दूसरे कैंडल को बेबी कैंडल बोलते हैं, ठीक। जो इसका हाई है, जो पहले वाला कैंडल का हाई है, दोनों का हाई मतलब कि इसके हाई और लो, हाई जो ओपनिंग पॉइंट है और क्लोजिंग पॉइंट है, इसी के बीच में अगर ये वाला कैंडल बन रहा है, इसके हाई को, इसके ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है, तो इस तरह का जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह का जो कैंडल का फॉर्मेशन हो क्या होगा, बुलिश हरामी पैटर्न कहलाएगा। और इसमें देखिए इसमें कहाँ एंट्री बनेगी, इसमें किस पॉइंट पर एंट्री बनेगा, जो पहला वाला मदर कैंडल है, जो पहला वाला रेड कैंडल यानी कि मदर कैंडल है, और अगला कोई ग्रीन कैंडल इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसके हाई को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर कहाँ एंट्री हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा, जो बुलिश हरामी कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, एसएल इसके नीचे का हो जाएगा। और यहाँ से सिंपली आप लोग 1:2 या अपने ही रिस्क के हिसाब से 1:3 का रिवॉर्ड, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मतलब यहाँ से 1:2 या 1:3 का आप टारगेट रख सकते हैं। ये इसको एग्जांपल को देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, देखिए क्या बोले थे, बुलिश
हरामी पैटर्न। यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में आ रहा है। यहाँ पर पहला मदर कैंडल रेड बना है और दूसरा बेबी कैंडल बना है। जो पहला कैंडल है वो बड़ा सा कैंडल होगा, जो दूसरा कैंडल होगा, जो पहला कैंडल होगा बुलिश हरामी में हमेशा रेड कैंडल होगा, और जो दूसरा कैंडल होगा, दूसरा कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल होगा। ठीक, बुलिश कैंडल में, बुलिश हरामी कैंडल में है। ठीक, इस कैंडल में जो देखिए, और इस वाले जो रेड के हाई को ब्रेक, यानी कि ये वाला कैंडल जो मदर कैंडल है उसका हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर का एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री पॉइंट ये वाला हो जाएगा, और स्टॉप लॉस कहाँ का हो जाएगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और एंट्री अपना जब तक रखते तब तक वहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस हो, या ऊपर में कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो। इस तरह से ये बुलिश हरामी पैटर्न है। और देखिए बेरिश हरामी पैटर्न जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। देखिए बेरिश जो बुलिश हरामी पैटर्न है, यानी वो कहाँ बना था, जब मार्केट रिवर्स में था, जब मार्केट वहाँ से डाउनफॉल में आ रहा था, और उसके बाद जब यहाँ से कैंडल बुलिश हरामी बना था वहाँ से रिवर्स हो गया था। और ये बेरिश हरामी है, तो बेरिश हरामी में क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हो और कोई रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ से इस वाले कैंडल का, यानी कि बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हो, इसमें देखिए क्या होगा, इस कैंडल में क्या बनेगा, जो पहला कैंडल होगा, पहला कैंडल हमेशा क्या बनेगा, पहला कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगा। पहला जो मदर कैंडल होगा, जो मदर कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होगा। जो पहला कैंडल होगा वो कैसा कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल होगा। ठीक, और जो दूसरा कैंडल होगा, यानी जो बेबी कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा, दूसरा कैंडल रेड कैंडल होगा। इसमें देखिए इसका भी क्या लॉजिक है, जब ये मतलब कि जो पहला कैंडल है जो, और जो दूसरा कैंडल है, इसके बीच में अगर वो कैंडल रह रहा है, इसके बीच में ही ये कैंडल बन रहा है, ना इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, ना इसके लो को ब्रेक कर रहा है, इसके बीच में बन रहा है, तो इस ऐसे कैंडल को बेरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं, बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और इस कैंडल में कहाँ का एंट्री होगा, देखिए जैसे इसके लो को कैंडल ब्रेक करता है, इसके लो को, जो यहाँ का लो है, ठीक, अगर इस वाले कैंडल को कोई रेड कैंडल, सपोज इसको हम रेड कैंडल बनाते हैं, ठीक, और जो इसका जो लो है, और इसके लो को कोई रेड कैंडल से ब्रेक डाउन करता है, तो एंट्री कहाँ का हो जाएगा, जो यहाँ ये ब्रेक डाउन किया है इसके नीचे का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस कहाँ का हो जाएगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से इसमें इसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या बोले थे, बेरिश हरामी पैटर्न। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर देखिए कोई बेरिश हरामी पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर बेरिश हरामी पैटर्न बन रहा है। इसमें शैडो नहीं, जो पहला रेड मदर कैंडल, इसमें थोड़ा सा भी शैडो नहीं, यानी कि मार्केट यहाँ से वहीं तक गया है जहाँ तक इसको सेलर इसमें है, ठीक, और इसमें बायर है, सेलर नहीं है, सेलर है मतलब कम है ज़्यादा। ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और इसके बाद देखिए छोटा सा बेबी कैंडल बनाया, जो इसके इसी में क्लोज हो गया, जो इसका हाई है और इसका लो है, जो ये बॉडी है इसके हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि जो ये बॉडी है, बॉडी इसके हाई और लो को ब्रेक या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं, मतलब उसके बीच में ये बॉडी बना है, ठीक, जो बेबी कैंडल है। ऐसे कैंडल, और इसका कहाँ एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जो इसका लो है, लो के नीचे का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जो इसका लो के नीचे का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। चलिए आगे अगला कैंडल देखते हैं। अगला कैंडल क्या है, देखिए बुलिश पियर्सिंग कैंडल। बुलिश पियर्सिंग कैंडल को आपको बता दें, बुलिश पियर्सिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। देखिए बुलिश पियर्सिंग कैंडल है, ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल जब मार्केट डाउनफॉल में रहता है, जब मार्केट डाउनफॉल में गिर रहा है, जब मार्केट गिर रहा है और कोई सपोर्ट लेवल पर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एक स्ट्रॉन्ग काम करता है, वो अगर वहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको हमेशा आपको प्रॉफिट देगा, मतलब अच्छा इसका रेशियो रहेगा। देखिए इसमें बताते हैं, जो पहला कैंडल होगा, पहला रेड कैंडल होगा, पहला एक रेड कैंडल होगा, पहला रेड कैंडल होगा, और जो दूसरा कैंडल बनेगा, जो दूसरा ग्रीन, और जो दूसरा कैंडल होगा, कोई भी बुलिश कैंडल का मतलब, कहने का मतलब क्या, पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन। जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल रेड है, पहला कैंडल रेड है, और जो दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा, पहला कैंडल रेड कैंडल, एक मिनट रेड कैंडल बनाते हैं। पहला जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, और जो दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है। और इसमें ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या है,
कि एक गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। जो इसका जो ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और जो अगला नेक्स्ट कैंडल बनेगा इसके जो क्लोजिंग पॉइंट है इसके नीचे से ये ओपन होना चाहिए, इसके नीचे से ये ओपन, मतलब कि यहाँ से इसका ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए और इसके ऊपर जाकर इधर कहीं क्लोज हो जाए, ठीक। और जो पहला रेड कैंडल बना है, यानी कि जो पहला रेड कैंडल है इसका जो 50% का एरिया होगा, ये जो 50% का, मतलब इसको 50% के ऊपर क्लोज करना चाहिए जो पहला रेड कैंडल बनेगा। और जो दूसरा ग्रीन गैप डाउन ओपनिंग हो करके, गैप डाउन ओपनिंग, ये ध्यान रखिएगा, जो बुलिश पियर्सिंग का पैटर्न होगा वो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। पहला रेड कैंडल और जो दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा वो गैप डाउन ओपनिंग होगा। गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो पहला वाला रेड कैंडल है, उसके 50% के जो उसका बॉडी है, बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। जो दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा 50% के ऊपर क्लोज करना चाहिए। देखिए इसी तरह से इसमें हुआ है, इसमें क्या हुआ है, जो पहला कैंडल बना है, जो ये वाला पहला, एक मिनट, देखिए जो ये वाला पहला कैंडल बना है, देखिए पहला क्या रेड कैंडल है, और जो दूसरा कैंडल बना है गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। और जो इसका 50% का लेवल है, 50% के लेवल को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज किया है। तो इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, जैसे ही जब इस तरह का कैंडल बनता है, कभी भी अगर सेफ एंट्री का जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, 2 कैंडल या 3 कैंडल या 1 कैंडल, और उसके हाई को कोई कैंडल ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, उसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक करता है इसके हाई को, तो इसके हाई के ऊपर का एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, जो लो है, जो कैंडल का फॉर्मेशन उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक। पहला कैंडल का फॉर्मेशन रेड हुआ है, पहला कैंडल का फॉर्मेशन रेड कैंडल हुआ है, और दूसरा कैंडल क्या हुआ है, दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ है, दूसरा कैंडल क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल हुआ है। देखिए, और ग्रीन कैंडल के साथ गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। जो पहला वाला रेड कैंडल है, का क्लोजिंग ऊपर में है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, क्लोजिंग ऊपर है। और जो दूसरा ग्रीन कैंडल बना है, जो उसका ओपनिंग पॉइंट तो इससे थोड़ा सा नीचे है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। और गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर इसके 50% के लेवल को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो एक क्या होगा, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न का काम करेगा, ठीक। ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न होगा। और इसके एंट्री कहाँ होगा, जैसे इस पहला वाले कैंडल को, और जो दूसरा कैंडल है, जो दूसरा 50% को ब्रेक करके जो ग्रीन कैंडल, उसके हाई को ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेफ ट्रेड करना है तो जो पहला वाला रेड कैंडल है उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर कोई कैंडल हाई को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करता है, तो वहाँ का एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और जो कैंडल का फॉर्मेशन उस नीचे का स्टॉप लॉस और अपना टारगेट 1:2 या 1:3 रख के चल सकते हैं, ठीक। और देखिए इसमें आता है बुलिश किकर। बुलिश किकर कहने का मतलब क्या है, बुलिश किकर यानी कि मार्केट पहले से डाउनफॉल में था, ठीक। बुलिश किकर कहने का मतलब सिंपली यही चल रहा है कि मार्केट पहले से गिर रहा था, ठीक। और यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, कभी भी पैटर्न काम करे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही अच्छा काम करता है, ठीक। यहाँ से देखिए, जो पहला बुलिश किकर पैटर्न होगा, बुलिश किकर पैटर्न में जो पहला कैंडल होगा, जो बुलिश किकर पैटर्न में जो पहला रेड कैंडल होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगा, ठीक। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये वाला क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। और जो इसमें जो बुलिश किकर होता है, यानी कि जो पिछले जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में बताए थे मारुबुजु कैंडल के बारे में, बुलिश मारुबुजु, बीरिश मारुबुजु, वैसा ही कैंडल इसमें भी बनना चाहिए। यानी कि उसमें जो शैडो होता है, शैडो उसमें बहुत कम हो, यानी कि ऊपर का शैडो और नीचे का शैडो उतना नहीं होना चाहिए, ठीक। जो शैडो होता है, देखिए जो पहला रेड कैंडल बना है, पहला क्या बना है, पहला रेड कैंडल बना है, और यहाँ से ओपन हुआ है, इस वाले पॉइंट से ओपन हुआ है, इस वाले पॉइंट से, और क्लोज कहाँ किया है, क्लोज यहाँ पर किया है। और 1 मिनट, मान लीजिए ओपन हुआ है कहाँ पर, 20 पर ओपन हुआ है, क्लोज कहाँ किया है, क्लोज किया है 10 पर, क्लोजिंग कहाँ दिया है, 10 पर क्लोज किया है। जो नेक्स्ट कैंडल होगा, जो नेक्स्ट
बुलिश किकर का जो दूसरा कैंडल होगा, यानी कि दूसरा बुलिश करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी कि मार्केट यहाँ से, और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से अप ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक, बुलिश किकर का मतलब यही है। और जब दूसरा कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो दूसरा कैंडल का फॉर्मेशन जब होगा, ए वाला कैंडल 20 पर ओपन हुआ, 10 पर क्लोजिंग किया, जो दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, और इसके बीच में देखिए कितना का गैप अप है, गैप है ना, यानी कि ये गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। जो बुलिश किकर का मतलब ही कि किक कर रहा है, यहाँ से मार्केट किक करके ऊपर चला जा रहा है, यहाँ से मार्केट जंप करके ऊपर जा रहा है, यानी कि जो अब ये कहाँ खुल रहा है, तो ये सपोज कीजिए कि 30 पर खुल रहा है, तो क्या किया, 10 से यानी कि 10 से सीधा कहाँ खुला, 30 पर खुला, 10 से सीधा ये कहाँ हुआ, 10 पर क्लोजिंग किया, एक बाय किया 30 पर जा करके ओपन हुआ, एक बाय किया 30 पर जा करके ओपन हुआ, 30 पर जा करके ओपन हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए हैं, पहले मार्केट में सेलर थे, और यहाँ से एक बाइक, यहाँ से इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग, बुलिश किकर में हमेशा मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। ठीक, और गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो एक अच्छा बुलिश किकर कहलाएगा, गैप अप ओपनिंग। और एक जो बुलिश मारूबुजू कैंडल बताए थे, जो बुलिश मारूबुजू कैंडल जो ग्रीन कैंडल का होता है, उसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा शैडो होता है, बस वैसा ही दोनों कैंडल बनेगा, जो दोनों कैंडल बनेगा वैसा ही कैंडल बनेगा। इसमें भी जो कैंडल बनेगा, इसमें भी शैडो नहीं रहेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब शैडो रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बहुत मतलब ज़्यादा शैडो ना कि बड़ा बड़ा शैडो, उतना शैडो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, बुलिश किकर कैंडल, इसका एग्जांपल को समझते। आई होप कि आप लोग इस कैंडल को समझ गए होंगे कि बुलिश किकर कैंडल किस तरह से काम करता है। आइए इसके हम देखिए, ये है बुलिश किकर, ये क्या है, बुलिश किकर, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में गिर रहा था, एक यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, एक यहाँ पर क्या बनाया, रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज किया, और इसके बाद कितना गैप अप ओपनिंग हुआ, देखिए कितना गैप अप ओपनिंग हुआ, जो अगला कैंडल बना है एकदम गैप अप ओपनिंग बना है, गैप अप ओपनिंग यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर, और जब गैप अप ओपनिंग हो के वो कैंडल ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, उसमें शैडो थोड़ा, अगर शैडो थोड़ा थोड़ा है तो भी चलेगा, और शैडो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है तो भी एक अच्छा काम करेगा, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा शैडो है तो इससे दिक्कत नहीं है। ठीक, और एंट्री कहाँ का होगा, जो नेक्स्ट कैंडल होगा, जैसे ही इसका हाई को ब्रेक करता है, आप इसके ऐसा बुलिश किकर बनने के बाद ही एंट्री ले सकते हैं, तो इसके हाई को वेट करने का वेट कीजिए, यहाँ पर का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जो स्टॉप लॉस पॉइंट होगा यहाँ का स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा, और यूजली आप लोग 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं, अगला क्या है, बियरिश किकर। अब इसका कहने का मतलब क्या है, बियरिश किकर, बियरिश कहने का मतलब इससे सेम स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या, मार्केट पहले अप ट्रेंड में है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में हायर हाई का स्ट्रक्चर लगा करके, मतलब कैसे भी करके मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। ठीक, और जो बियरिश किकर का जो पहला कैंडल होगा, बियरिश किकर का जो पहला कैंडल होगा वो एक ग्रीन कैंडल होगा, पहला कैंडल कैसा होगा, ग्रीन कैंडल होगा, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल होगा। जो पहला कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, ओपन वहाँ हुआ है, और क्लोज कहाँ क्या है, क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर है, ओपन यहाँ हुआ है, क्लोजिंग पॉइंट यहाँ है। ठीक, और सपोज कीजिए कि ये कहाँ ओपन हुआ है, सपोज कीजिए कि ये ओपन हुआ है यहाँ पर 30 पर ओपन हुआ। ठीक, और हाई लगाया 40 पर जा करके क्लोज हुआ, 30 पर ओपन हुआ, 40 पर जा करके क्लोज कर गया, और इसके बाद जब दूसरा कैंडल बना, कि इसमें जो दूसरा कैंडल बनेगा बियरिश किकर में गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, और गैप डाउन ओपनिंग एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश किकर, मतलब बुलिश किकर या बियरिश किकर में गैप डाउन ओपनिंग या दोनों में गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। ठीक, तो इसके जो ये 40 पर क्लोज किया है, और ये वाला कैंडल सपोज कीजिए कि ये कैंडल कहाँ 20 पर ओपन हो रहा है, 20 पर ओपन हुआ है, यानी कि इसके बीच में गैप है, इसके बीच में क्या है, गैप है, बहुत अच्छा गैप है। मतलब इसी तरह से अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ये अच्छा काम करेगा, गैप डाउन ओपनिंग में ये वाला कैंडल अच्छा काम करेगा। और इसमें देखिए कहाँ का एंट्री करना है, जो नेक्स्ट कैंडल जो गैप डाउन ओपनिंग होगा, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, एक बियरिश कैंडल होगा, एक बियरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा, इसमें शैडो थोड़ा थोड़ा होगा, और या तो हो भी सकता है नहीं भी सकता, अगर शैडो नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कहलाएगा। और जैसे ही इसके लो को कोई कैंडल ब्रेक डाउन करता है, इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, तो लो के ब्रेक डाउन पर यहाँ पर एंट्री बन जाएगा, और इसके हाई के जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। आइए इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए
इस तरह से कोई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जो पहला कैंडल बना है, पहला कैंडल एक यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है और पहला एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। पहला जो बुलिश किकर में दोनों कैंडल जो होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा। और देखिए इसके बाद कितना गैप डाउन ओपनिंग है। देखिए दोनों ये जो वाला जो रेड लाइन दिख रहा है, जो दोनों रेड लाइन, यानी कि इसका ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, और यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट है, और इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, ओपनिंग पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। जो बेरिश किकर होगा गैप डाउन ओपनिंग होगा। इसके लो के नीचे का आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही लो को ब्रेक यहाँ पर एंट्री करके अपना टारगेट रख सकते हैं। अगला कैंडल क्या है, देखिए अब आगे देखिए आज के कैंडल में क्या क्या पढ़े, बुलिश किकर पढ़े, बेरिश किकर पढ़े, बुलिश सिंगलफिन पढ़े, बेरिश सिंगलफिन हो गया, बुलिश इनसाइड हो गया, बेरिश इनसाइड हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बेरिश हरामी हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़े हैं, जो ये इस वीडियो में आप लोग को पूरी डिटेल में बता दिए हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।